हेलो स्टूडेंट, आई एम दिशा सोनगरा और हमने नेक्स्ट क्लास में बात करी थी एब्जॉर्प्शन की। ठीक है, एब्जॉर्प्शन में हमने और क्या देखा, तो डिसोल्यूशन क्या होता है, डिसइंटीग्रेशन क्या होता है, साथ ही हमने और क्या देखा था, तो बायो अवेलेबिलिटी क्या होती है, बायो इक्विवेलेंस क्या होता है, बायो इनइक्विवेलेंस क्या होता है। ठीक है, तो अगर उसमें आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं फैक्टर अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन। मीन्स ऐसे कौन से फैक्टर है जो हमारे एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करेंगे। तो उसमें सबसे पहले आता है एक्वस सोल्यूबिलिटी। ठीक है, एक्वस सोल्यूबिलिटी में आप कुछ पॉइंट्स है उसको हम समझते हैं। एक्वस सोल्यूबिलिटी में किस टाइप से कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं एब्जॉर्प्शन को। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, ड्रग गिवन इन सॉलिड फॉर्म मस्ट डिजोल्व इन द एक्वस बायोफेज बिफोर दे आर एब्जॉर्ब। मीन्स अगर हम कोई ऐसा ड्रग है जो सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है, तो उसको डिजोल्व करने के लिए हमको क्या रिक्वायरमेंट होगा, तो एक्वस बायोफेज की रिक्वायरमेंट होगी। तभी क्या होगा, जो हमारा ड्रग है वो एब्जॉर्ब होगा। मीन्स कोई भी सॉलिड ड्रग को हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उसको एक्वस फॉर्म में करना पड़ेगा। ठीक है, एक्वस जब तक हमको नहीं होगा वो, जब तक वो डिसॉल्व नहीं होगा, और जब तक वो डिसॉल्व नहीं होगा अच्छे से वो एब्जॉर्ब नहीं होगा। जैसे हमने एग्जाम्पल में लिया है कीटोकोनाजोल। ठीक है, कीटोकोनाजोल डिजोल्व एट लो पीएच। ठीक है, इसको क्या चाहिए, लो पीएच में डिजोल्व होता है ये, तो फिर इसके लिए क्या करना पड़ेगा, गैस्ट्रिक एसिड इज नीडेड फॉर इट्स एब्जॉर्प्शन। इसीलिए हमको किसकी रिक्वायरमेंट होगी, जो गैस्ट्रिक एसिड है। मीन्स हमारे स्टमक में जब ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट रहेगा गैस्ट्रिक एसिड का, देन उस टाइम पे हमको क्या करवाना पड़ेगा, कीटोकोनाजोल को एब्जॉर्ब या फिर क्या बोल सकते हैं एडमिनिस्टर करवाना पड़ेगा। ठीक है, drug given as watery solution is absorbed faster than when the same is given in solid form as a oily solution। मीन्स इसमें क्या बोल रहे हो कि अगर हम ड्रग को वाटरी सॉल्यूशन में देंगे तो वो ज़्यादा जल्दी एब्जॉर्ब होगा कंपेरिजन में किसके, तो सॉलिड फॉर्म या ऑयली सॉल्यूशन में अगर देंगे उसके कंपेरिजन में वाटरी सॉल्यूशन में क्या होगा, जो ड्रग है वो अच्छे से और फास्टर एब्जॉर्ब होगा। इसीलिए ये फैक्टर भी हमारा अफेक्ट हो सकता है ड्रग के लिए। एक्वस सोल्यूबिलिटी उसकी रिक्वायरमेंट होती है। अगर एक्वस सोल्यूबिलिटी नहीं होगी तो जो हमारा ड्रग है उस ड्रग एब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। देन नेक्स्ट क्या है, कौन सा एक और फैक्टर है, तो कंसंट्रेशन भी है एक। ठीक है, जैसे जो पैसिव डिफ्यूजन होता है वो किस पे डिपेंड होता है, तो वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे डिपेंड होता है। मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है कि हाई से लो की ओर जा रहे हैं जो हमारे मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या रिक्वायरमेंट होगा हमको, कंसंट्रेशन। मीन्स ड्रग गिवन एज कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन इज एब्जॉर्ब फास्टर देन फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन। इसीलिए जो हम ड्रग दे रहे हैं, ठीक है, तो वो फास्टर किस में एब्जॉर्ब होगा, तो कंसंट्रेटेड जो सॉल्यूशन है उसमें फास्टर एब्जॉर्ब होगा कंपेरिजन किसके, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन के कंपेरिजन में। ठीक है, इसीलिए जो कंसंट्रेशन है वो भी किस में आता है, एक फैक्टर में आता है जो अफेक्ट कर सकता है एब्जॉर्प्शन को। देन नेक्स्ट क्या है, तो एरिया ऑफ एब्जॉर्बिंग सरफेस। मीन्स जितना ज़्यादा एरिया मिलेगा ड्रग को उतना फास्टर ही क्या होगा, उसका एब्जॉर्प्शन होगा। लार्जर इज द सरफेस एरिया, फास्टर इज द एब्जॉर्प्शन। ठीक है, जितना ज़्यादा लार्ज हमको एरिया मिलेगा हमारे ड्रग को, उतनी ही अच्छे से क्या होगा, उतने ही फास्टली क्या होगा, उसका ड्रग का एब्जॉर्प्शन होगा। देन नेक्स्ट क्या है, वेस्कुलरिटी ऑफ द एब्जॉर्बिंग सरफेस। ठीक है, वेस्कुलरिटी ऑफ एब्जॉर्बिंग सरफेस का क्या मतलब है, तो ब्लड सर्कुलेशन रिमूव्स द ड्रग फ्रॉम द साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड मेंटेन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अक्रॉस द एब्जॉर्बिंग सरफेस। मीन्स जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन है, ठीक है, अगर वो अच्छे से रहा, अच्छे से फ्लो करेगा, तो जो हमारा ड्रग है वो भी अच्छे से क्या होगा, अच्छे से एब्जॉर्ब हो पाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए क्या दिया, इंक्रीज ब्लड फ्लो एज एन ड्रग एब्जॉर्प्शन जस्ट एज विंड एज एन ड्राइंग ऑफ क्लोथ्स। मीन्स जिस टाइप से नॉर्मली तो कपड़े सूखते हैं, पर अगर तेज हवा चलेगी तो जो कपड़े हैं वो जल्दी से सूख जाएंगे। ठीक है, तो उसी तरह से अगर ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होगा तो जो ड्रग है वो जल्दी से जल्दी एब्जॉर्प्शन होगी या फिर एब्जॉर्ब होगी। तो ये क्या था हमारा फोर्थ नंबर का फैक्टर जो क्या करता है, एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करता है। देन एक लास्ट वन क्या है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन।
This affect drug absorption because each route has its own peculiarities. Means हाँ, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी ऑल्सो अफेक्ट करेगा कि ये डिपेंड करता है कि हम कौन से रूट से ड्रग को यूज़ कर रहे हैं, कौन से रूट से हम जो ड्रग है उसको एडमिनिस्टर करवा रहे हैं. हर रूट से अपना अपना डिफरेंट टाइप का एब्जॉर्प्शन होगा. ठीक है. देन अब क्या बचा है, साइट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन. अब कौन से साइट होते हैं जहाँ से ड्रग का एब्जॉर्प्शन होता है. तो फर्स्ट क्या होगा हमारा, एलिमेंट्री ट्रैक्ट हो गया. ठीक है. एलिमेंट्री ट्रैक्ट के बाद बाय सबक्यूटेनस और इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन. सबक्यूटेनस और इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन की हेल्प से भी क्या होता है, तो ड्रग का एब्जॉर्प्शन होता है. और इंट्रावेनस इंजेक्शन सर्क्यूमिनेट्स द फैक्टर इन्वॉल्व इन एब्जॉर्प्शन. ठीक है. इसको क्यों अलग कर दिया हमने, क्योंकि जो इंट्रावेनस इंजेक्शन है वो डायरेक्टली क्या होता है, डायरेक्टली हमारी ब्लड स्ट्रीम में ही इसको हम डायरेक्ट करवा देते हैं, तो उसको एब्जॉर्ब होने की रिक्वायरमेंट ही नहीं होती है. ठीक है. इसीलिए इसको हमने एक्साइट कर दिया और किसको बताया, केवल सबक्यूटेनस और इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन को. देन म्यूकस मेम्ब्रेन से भी क्या होता है, ड्रग का एब्जॉर्प्शन होता है. और स्किन में भी क्या होता है, ड्रग का एब्जॉर्प्शन होता है अगर हम कोई क्रीम को अप्लाई कर रहे हैं टॉपिकली. ठीक है. तो इस टाइप से क्या होगा हमारे साइट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन. अगर इसमें आपको कोई भी दिक्कत है, कोई भी प्रॉब्लम्स है, तो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं. ठीक है. और अगर आपको कोई और लेक्चर भी पढ़ना हो तो आप उसके बारे में भी पूछ सकते हैं कि ये लेक्चर हमको फर्स्ट करना है. ठीक है. थैंक यू.